हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। तो कौन सा वीडियो बनाएंगे आज हम? ट्रक ड्राइवर लाइसेंस के बारे में, और उसके बारे में बताएंगे कि कितनी पैसे कमाते हैं एक ट्रक ड्राइवर। और कनाडा में ये काफ़ी फेमस वीडियो है। काफ़ी लोगों ने वीडियो इस पे बना दिया है कि कैसे ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और कितने लोग पैसे कमाते हैं ना। तो हम थोड़ा हट के वीडियो बनाएंगे। इसमें हम स्पेशली बताएंगे कि इसके हिडन चीज़ों के बारे में, है ना, कि क्यों इतने पैसे बनते हैं। जॉब्स तो सारी है, इससे ऊपर भी काफ़ी जॉब्स है ना जिनके पैकेजेस काफ़ी अच्छे हैं, 1 लाख 2 लाख डॉलर पर मंथ के हिसाब से, सॉरी पर ईयर के हिसाब से। तो ट्रक लाइसेंस को और उसकी जॉब में इतने पैसे क्यों बोलते हैं लोग कि काफ़ी कमाते हैं ट्रक ड्राइवर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं इसके हिडन चीज़ों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए एंड तक। काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी आपको कनाडा के बारे में, स्पेशली इस जॉब के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइसेंस के बारे में। तो जितना पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा ट्रक का, उतनी आपकी पे रेट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पे बढ़ती जाएगी। सो मैं यहाँ पे थोड़े बीच की बातें बताता हूँ कि क्या होता है कि ट्रक का लाइसेंस क्यों लेते हैं लोग और क्यों ये जॉब करते हैं। सो गाइस, अगर आप आईटी कंपनी में हो या कोई और जॉब्स कर रहे हो, बैंक की जॉब कर रहे हो, सारी जॉब जितनी भी होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है। मान लो आपकी $25 है, $30 है, $35 भी है ना, बट आपका टैक्स बहुत कट जाएगा। आपको वही अगर $25 है तो आपको कट कटा के 19-20 मिलती है ना, बाकी सारा टैक्स में चला जाता है। तो ट्रक का लाइसेंस में क्या होता है कि एक तो आपकी जो पे होती है ना, वो होती है कॉरपोरेशन पे। कॉरपोरेशन एज ए बिजनेस आपका एक अकाउंट नंबर बनता है, बिजनेस नंबर, वो दे के आप कॉरपोरेशन पे जॉब ले सकते हो। कॉरपोरेशन पे पे भी मिलती है। तो कॉरपोरेशन पे का क्या मतलब है कि आपको जितनी पे है वो तो आएगी, प्लस जो 13% टैक्स कटता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी एड ऑन होके आएगा आपको। मान लो आपको 5,000 आपकी सैलरी है, उसके ऊपर 13% जो टैक्स कटेगा वो भी आपको मिलेगा साथ में। अगर आप $25 पे ले रहे हो एज ए ट्रक ड्राइवर, तो 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, $1,000 प्लस आपका 13% टैक्स, तो आपको लगा लो $1,130 बन गया आपके। अगर वही चीज़ आपको और कंपनी दे रही है, जैसे आईटी की कंपनी दे रही है $25, तो आपको 25 को मल्टीप्लाई कर लो 40 आवर्स के हिसाब से, $1,000, उसके 13% काट लो, प्लस उसका एक और गवर्नमेंट टैक्स होता है, उसको काट के आपको कट कटा के मिलते हैं $700-750। तो ये डिफरेंस है एक स्किल्ड जॉब काम करने का और एक आईटी कंपनी या किसी और जॉब्स में करने का। तो यहाँ पे जो कॉरपोरेशन जॉब्स होती हैं वो होती है जैसे स्किल्ड जॉब होगी, है ना, जैसे प्लम्बर टेक्नीशियन, जिसमें आप बता सकते हो, है ना, कि एज ए बिजनेसमैन कर रहा हूँ, अपना पर्सनल बिजनेस है मेरा। तो ये ट्रकिंग लाइन में भी आ जाता है और स्किल जॉब में भी आता है। मैं भी एक स्किल जॉब कर रहा हूँ जिसमें मेरे को विद इन टैक्स मेरे को पैसे मिलते हैं, और इन द एंड ऑफ द ईयर, जब पूरा साल हो जाता है तो मैं टैक्स अप्लाई करता हूँ, तो मेरे को पे करनी पड़ती है टैक्स, ना कि मेरे को टैक्स वापस आता है। मैंने पे करना होता है एंड ऑफ द ईयर। बट उसमें फ़ायदा क्या होता है, जो आपने 13% उनका यूज़ किया ना, उसमें आप अपने खर्चे भी ऐड ऑन कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मैंने रेंट भरा है, मैंने, है ना, ग्रोसरी, सारा कुछ कवर होता है उसमें। तो आप जितने भी खर्चे होते हैं फ्यूल के, है ना, आउटसाइड जो भी खाना खाते हो, ये वो बिजली के बिल, सारा कुछ ऐड ऑन होके जितने भी आपके पास इनवॉइस है सारे लग जाते हैं, और आपका उसमें से भी 13% में से भी 4 या 5 आपको पे करना पड़ता है, बाकी सारा कवर ऑन हो जाता है। सो चलिए हम अब शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। ट्रक में कितनी पे, ट्रक में गाइस 3 कैटेगरी होती है, लोकल, दूसरी होती है रीजनल, तीसरी होती है लॉन्ग हॉल। सो लोकल क्या होती है? लोकल जितने भी आप लोकल के गेड़े लगाते हो ना, जैसे मिसिसागा, ब्रैम्पटन, उसके अंदर ही रहते हो, तो वो लोकल में आ जाते हैं। सो उसके बाद होते हैं रीजनल। रीजनल क्या होता है कि आउटसाइड द प्रोविंस जाते हो, आउटसाइड द स्टेट जाते हो, है ना। सो जैसे मान लो यहाँ से टोरंटो से लोग मॉन्ट्रियल जाते हैं ना, क्यूबिक साइड, तो वो एक आउटसाइड का प्रोविंस होता है, बट एक ही डे में वापस आ जाते हैं। तो आउटसाइड का प्रोविंस जाते हैं वो होते हैं रीजनल, और जो आउटसाइड का कंट्री जाते हैं वो होते हैं लॉन्ग हॉल, जैसे लोग यूएस को जाते हैं, तो वो 5 से 6 दिन का ट्रिप होता है। तो ये तीनों कैटेगरी कवर करेंगे और बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितने पैसे बनते हैं
तो सबसे पहले लोकल के बारे में बताते हैं। तो जो गाइस लोकल चलते हैं ना, इनकी सैलरी डिवाइड होती है पर आवर के हिसाब से, है ना। तो स्टार्टिंग मतलब इसकी 18 से $20 से स्टार्टिंग होती है, जिसका फ्रेशर होता है बिल्कुल लाइसेंस, और उसमें घंटे भी कम मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे आपको वो मिलेंगे, है ना, लोड्स, जैसे मान लो 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, है ना, उसके, तो वो ट्रिप एक बार लग गया आपका 2-3 घंटे में। तो मान लो 2 ट्रिप मिले आपके, 6 घंटे काम हुआ, किसी दिन 8 दिन हुआ, है ना, ऐसे ऐसे मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि 40 घंटे भी पूरे नहीं होते, जो कि फ्रेशर होते हैं। जैसे विद इन द टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, एक कंपनी के साथ आपका काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको वो पे रेट भी बढ़ाते हैं। तो मतलब जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है ना जिनके पास, मान लो आपने 3 साल का लाइसेंस बना के रखा हुआ है और आपके पास एक्सपीरियंस हो गया 3 साल का, तो उसके बाद आपकी पे रेट जो होती है $25 से स्टार्ट होती है, मिनिमम $25। तो 25 को आप लगा लो कि वीक का 40 आवर्स आपने लगाए, तो सीधा सीधा $1000 बन गया आपका वीक का। तो मंथली वो $4000 आराम से कमा लेते हैं, जो कि लोकल चलते हैं, मिनिमम $4000। उसके बाद आते हैं रीजनल। सो गाइज रीजनल और लोकल में क्या फ़र्क होता है कि रीजनल में आपको पर माइल के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ना कि पर आवर के हिसाब से। आपका ट्रक कितना चलता है ना, उसके हिसाब से आपको पे मिलती है। आपको सेंट के हिसाब से यहाँ पे मिलती है, जैसे मान लो 45 सेंट पर माइल के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं ना स्टार्टिंग में। तो ये 600 से 700 किलोमीटर ट्रक चलाना होता है आपने दोनों साइड, एक साइड जाना और वहाँ पे स्टे होगी, एक साइड लोड उतारा, दूसरी साइड से पिक करा, फिर यहाँ पे आके उतार दिया। तो ये मॉन्ट्रियल के होते हैं स्पेशली, तो आपको इसमें माइल के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो गाइस 700 किलोमीटर आपका बना 375 माइल्स, है ना। सो 700 किलोमीटर मॉन्ट्रियल का गेड़ा है, तो उसको 375 माइल्स बना लो और 375 माइल्स को कर लो 45 सेंट से मल्टीप्लाई, तो ये बन गए $170 से $80, है ना। इसके बीच में आपका ये पूरा ट्रिप बनता है एक दिन का, है ना, वो 8-10 घंटे का होता है मॉन्ट्रियल का। तो उसमें आपको $170-80 बनते हैं। तो 5 दिन आपने काम किया तो $900, 6 दिन किया तो 1000 प्लस बन गए आपके। तो ये भी 4000-5000 के बीच में लोग आराम से कमा लेते हैं। अगर आपने 6 दिन काम किया यहाँ पे रीजनल में, तो आपके $5000 आराम से बन जाते हैं। तो ये तो होगी रीजनल की बात। अब चलते हैं लॉन्ग हॉल की तरफ। तो लॉन्ग हॉल में क्या होता है कि आपके माइल्स काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि आप अगर मंडे जा रहे हो तो सैटरडे वापस आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टीम वर्क होता है। पहले 2 जो मैंने बताया वो सिंगल चलता है बंदा, बट इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग हॉल होता है वो ट्रक तो कंटिन्यूस चलता है। इसमें ब्रेक होती है दोनों की आधे 1 घंटे की, उससे या फिर जब आप तेल भरवाते हो, है ना, ऑयल भरवाते हो, गैस जिसको बोलते हैं यहाँ पे, उसमें आप थोड़ी ब्रेक लेते हो। उसके अलावा कंटिन्यूस चलता है वो। कैसे, एक बंदा सो रहा होता है पीछे, दूसरा बंदा 11 आवर चलाता है कंटिन्यूस, है ना। जब उसके 11 कवर हो गए तो वो पीछे जाके वो सोएगा, उसको 11 आवर की वो ब्रेक मिलेगी, तो दूसरा बंदा चलाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको माइल बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हो आप, क्योंकि ये 7 दिन चलता है लगातार। तो माइल तो कवर होते हैं, बट इसमें पे रेट कम होती है, क्योंकि ये तो आपको सोने के भी पैसे देते हैं। पीछे बंदा सो रहा है तो उसके पैसे बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 45 सेंट पर माइल के हिसाब से रीजनल में मिलते हैं ना, तो लॉन्ग हॉल में इससे थोड़े कम होते हैं। 35 सेंट पर माइल के हिसाब से देते हैं जो लॉन्ग हॉल में चलते हैं, बट इनकी माइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके हिसाब से ये मिनिमम जो स्टार्टिंग पे मैं बताऊंगा आपको 6500 मिनिमम पे जो है इनकी पर मंथ के हिसाब से बन जाती है। जो इनका चेक आता है वो $1700-1800 का आता है पर वीक के हिसाब से। तो इसमें यही फायदा होता है कि कॉर्पोरेशन पे होती है टैक्स विद इन कट वो आता है, और उसके प्लस आपको वो भी चार्जेस मिलते हैं। जैसे मान लो आपका ले ओवर हो गया, है ना, वहाँ पे लोड आपका थोड़ा टाइम डिले हो गया, उसके पैसे मिलते हैं, प्लस आपको तेल भरवाने के पैसे मिलते हैं 1 घंटा, है ना। तो ऐसे कर करा के आपका $100-200 $300 एक्स्ट्रा और बन जाता है। तो ये लगभग 6500 से लेके $7000 तक आराम से कमा लेते हैं स्टार्टिंग में। तो अगर आपने उसके बाद एक इसमें क्या होता है कि आपको 2 दिन की आराम से छुट्टी दे देते हैं, है ना। सो गाइस पेट्रोल भरवाते टाइम आपको ये कम से कम $12-13 पर आवर के हिसाब से दे देते हैं। तो आधे घंटे का अगर आपने जाते टाइम भरवाया आते टाइम भरवाया, तो वो भी $25-30 एक्स्ट्रा बन जाते हैं आपके, है ना। तो 4 ट्रिप में $100 हो गया ना, ये हो गया। तो उसके बाद क्या होता है ले ओवर जो मान लो आपका मतलब जो टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे लोड छोड़ना है, इतने बजे लेके आना है, उसके बीच अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें आपको $25 पर आवर के हिसाब से ये एक्स्ट्रा पे करते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आपने ब्रेक नहीं लेनी है, जैसे आपका ट्रिप खत्म हुआ ना, कई लोग क्या करते हैं कि घर पे क्या करना है वो बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं जैसे ही ट्रिप खत्म हुआ घर आए, मतलब मान लो वापस कनाडा आ गए या टोरंटो आ गए, तो वहाँ से फिर से लोड ले लेते हैं नेक्स्ट डे। तो मान लो ये 5-6 दिन का ट्रिप हुआ,
तो 6 into 4 24 डेज है ना, तो उसने 5 ट्रिप कवर कर ली 6 के दिन के हिसाब से। तो 5 ट्रिप में आप खुद लगा लो $10,000 तक टच कर जाते हैं लोग। वो ही करते हैं जो घर पे नहीं आते हैं, मतलब ट्रक पे ही रहते हैं, आए गए। तो लॉन्ग हॉल में ये स्पेशली जाते हैं गाइस वैंकूवर साइड से होके, जो बॉर्डर लगता है ना यूएस का, उस साइड जाते हैं, या फिर इधर नाइग्रा साइड लगता है ना, 2-3 स्टेट्स और है जहाँ से लगता है। तो वो बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में जाके लोड छोड़ते हैं या लेके आते हैं, तो ये चलता है इनका। तो गाइस आप लगा लो खुद से कि $10,000 से $12,000 तक भी लोग बना लेते हैं अगर लॉन्ग हॉल में चलो, और उसके पास एक्सपीरियंस भी हो। मान लो 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है तो उसका पे रेट भी हाई होगा, प्लस आप कंटिन्यूस चल रहे हो, टीम में चल रहे हो, तो आपकी पे रेट काफ़ी ज़्यादा होगी और आपको $10,000 से $12,000 आराम से बन जाते हैं। तो गाइस इसमें मैं यही बताऊंगा कि इसमें कॉरपोरेशन पे होती है, आपका टैक्स कट के नहीं आता, मतलब आपको इंक्लूडिंग टैक्स पे मिलती है। तो आप लगा लो अगर 12 मंथ काम कर रहे हो ना, तो आपका एक मंथ से थोड़ा कम लगा लो, 70% सैलरी एक मंथ की आपकी उसमें जाएगी टैक्स पे करने में। बाकी आपका 11 मंथ प्लस का जितनी भी पे है ना वो आपकी सेव है। इसमें टैक्स ऐसे भरते हैं गाइस, तो करके आप इसमें ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, जो कि आईटी कंपनी में आप मैक्सिमम 3 या 4 सैलरी तो टैक्स में ही दे देते हो, है ना। तो आपको रिफंड भी कम आता है क्योंकि आपके पास क्रेडिट नहीं होते। क्रेडिट क्या होते हैं, जो भी लोगों ने फीस से भरी होती है उसके क्रेडिट होते हैं। तो जब तक आप क्रेडिट यूज़ करते रहोगे आपको वो आता रहेगा, है ना, टैक्स आता रहेगा। जब क्रेडिट खत्म हो जाएगा टैक्स आना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके फर्दर आपको पेंशन वगैरह में, प्लान वगैरह में आपको बेनिफिट हो गए, इसके घर लेने में बेनिफिट होगा, बड़े बड़े लोन लेने में बेनिफिट होता है। तो गाइस ये थी वीडियो हमारी ट्रक ड्राइवर के बारे में और उसकी जॉब्स के बारे में। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी और इसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको क्या लगता है कि ये प्रोफेशन कैसा है। मेरे मानने में ये प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है। जो लोगों के पास स्किल्स नहीं है ना, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें शिफ्ट होके एकदम से आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। मैक्सिमम लोग कमा भी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी जॉब है। लेकिन अगर फिर भी आपका किसी तरीके का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हाँ गाइस, कोई भी डाउट हो आपको लाइसेंस को लेके, जो लोग दुबई से यहाँ आना चाहते हैं और डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लो कि आपको इतने पैसे यहाँ पे कनाडा में बनेंगे। बट उससे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रक लाइसेंस बनवाने के लिए। और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सो गाइस ट्रक लाइसेंस का जो मैक्सिमम फीस है वो है $4,500। तो पहले ये काफ़ी थी, मतलब $6,000 होती थी, $7,000 होती थी, बट अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। तो काफ़ी लोकल लोगों ने, काफ़ी हमारे जैसे लोग जो PR होके, उन्होंने अपने अपने ट्रक लाइसेंस स्कूल्स खोल रखे हैं ना, तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया। तो उस हिसाब से अब पैसे काफ़ी कम हो गए हैं। $4,500 टोटल फीस आती है जिसमें आपका लाइसेंस बन जाएगा। इंडिया का ये लगा लो 45 into 60, तो ये हमारा हो गया 3 लाख से कम ही हो गया, 2.5 लाख हो गया ना। इंडिया का 2.5-3 लाख हो गया। तो उस हिसाब से आप लगा लो कि इतना पैसा एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी इजीली $5,000 से $6,000 स्टार्टिंग से आप ट्रक में कमा सकते हो। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करके जरूर जाना। और गाइज और भी हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पे, वो जाके प्लीज़ विजिट करना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए हैं इस वीडियो में देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और सपोर्ट करके जाना इस चैनल को। मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।